नमस्कार, मैं हूं ए.के. कश्यप। एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे संगठित क्षेत्र के उन कामगारों के बारे में जिसको लेकर ईपीएफओ से संबंधित एक महत्वपूर्ण न्यूज़ जो है वह निकल कर आया है। तो एक लेटर भी रिलीज हुआ है ईपीएफओ से संबंधित, और इस लेटर में जो हायर पेंशन को लेकर जो बातें रखे गए हैं आज इसमें समझेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि भारत में ईपीएफओ जो संगठन है एक बहुत बड़े श्रमिकों का एक संगठन है, और कह सकते हैं कि एक बड़ी संख्या में जहां पे लोग इनरोल हैं और जहाँ पे लोग इनरोल हैं। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे कि दो महत्वपूर्ण बातें हायर पेंशन से रिलेटेड जो बातें निकल कर आ रहे हैं उसमें से समझेंगे। अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इस चीज़ को समझना है कि हायर पेंशन को लेकर बहुत सारे जो आवेदन है वो रिजेक्ट हो रहे हैं। आखिर इसके पीछे कारण क्या है, और ये हायर पेंशन का मसला जो है ये इतना लाइट में क्यों आया है। तो सबसे पहले यहाँ पे इस चीज़ को जानने से पहले ये जानना होगा कि कामगारों ने अपने जो ईपीएफ से संबंधित जो 8.33% जो इनकी कटौती होता था, पहले एक फिक्स सीमा तय कर दिया गया था, एक लिमिट तय कर दिया गया था। बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उस पर जो लिमिट था उस लिमिट को हटा दिया गया। को लेकर हायर पेंशन को लेकर 23 मई 2025 को ईपीएफओ के द्वारा एक लेटर रिलीज किया गया था, और ये लेटर ऑल सीसी जोनल ऑफिस को रिलेट किया गया था। अब ये समझना है कि आखिर जो भारत में जो लगभग बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में जो इनरोल हैं लोग ईपीएफओ में, तो इनमें से कितने लोगों को तत्काल बेनिफिट मिलने जा रहा है। क्या जो मिनिमम पेंशन हाइक से संबंधित क्या हायर पेंशन रिजेक्शन है। तो एक तरफ जो मिनिमम पेंशन की मांग चल रहा है, कहीं पे आप सुन सकते हैं कि 7500 प्लस डीए की भी बात चल रहे हैं, 9000 प्लस डीए की भी बात चल रहा है। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि 3000 प्लस डीए की भी चर्चाएं चले थे। लोगों को बजट में आशा था 2025 वाले में कि इस बार मिनिमम पेंशन को लेकर ईपीएफओ कुछ बेहतर घोषणा कर सकता है, लेकिन यहाँ भी फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा वैसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं निकल कर आया। लोगों में निराशा हुआ। इसी बीच जो हायर पेंशन का जो मसला है वह मिनिमम पेंशन से अलग है। इसमें जो आप 23 मई 2025 को जो विषय आप देखेंगे, जो आप लेटर स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका जो एक अगर आप एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे कुछ बातें निकल कर आए थे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में जब ऑर्डर रिलीज किया था तो इसके फलाफल प्रभावित लोगों की संख्या, इफेक्टेड लोगों की संख्या 17,49,000 लोग थे जो हायर पेंशन को लेकर अपने ऑप्शन को यहाँ पे लाए थे। अब इस चीज़ को जरा समझना है क्या कि 31 मार्च 2025 को लगभग 1,02,000 ऐसे ईपीएफओ से संबंधित एम्प्लॉय लोग थे जिनके एम्प्लॉयर फॉर मिसिंग डिटेल, यानी उन लोगों ने हायर पेंशन के लिए आवेदन किया है, लेकिन 1,02,000 ऐसे लोग हैं कि जिनका डाटा नहीं है, जिस कारण से उनका जो मिसिंग डिटेल है इस कारण से रिजेक्शन हो चुका है। अब इसी तरीके से अगर बात करेंगे कि जो 3,68,000 लोग हैं जिन लोगों के डिमांड लेटर इशू किया गया है, तो डिमांड लेटर लगभग 3,68,000 लोग हैं, और इस डिमांड लेटर में अगर बात करें तो 1 लाख जो है इसमें पेंशनर्स हैं, और 4700 करेंट जो एम्प्लॉई हैं जो अभी वर्तमान में जो रोजगार में हैं। तो लगभग यहाँ पे 1.5 लाख ऐसे आवेदन हैं जिसके संदर्भ में जो डिमांड लेटर इशू हुआ है उसमें से 1.5 लाख एम्प्लॉय जो हैं जो ईपीएफओ ने उनको एक्स्ट्रा अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए ऑप्शन दिया है। अब यहाँ पे जरा देखेंगे यहाँ पे कि 31 मार्च 2025 तक 1,02,000 आवेदनों के विवरण न होने के कारण नियोक्ताओं को वापस भेज दिया गया है। और इसमें जो आप देख सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण यहाँ पे और डेटा आया है कि जो 3,68,000 जो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3,68,000 जो मांग पत्र जारी किया गया है, तो अब तक 1 लाख से अधिक पेंशन भोगी और 47,000 मौजूदा कर्मचारी जो हैं वह ईपीएफओ के द्वारा जो मांगा गया है अतिरिक्त राशि उसे जमा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक और बात, 34,500 जो पेंशन भुगतान के आदेश जो पीपीओ जारी किया गया है, इसमें से लगभग 19,000 लोगों पर हायर पेंशन को लेकर अभी काम चल रहा है। तो एक महत्वपूर्ण यहाँ पे जो बातें निकल कर आए हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो बातें आए थे ये 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन योजना में बदलाव को लेकर बरकरार रखा था, जिसके तहत 1 सितंबर 2014 को ईपीएफ का हिस्सा रहे सदस्यों को 15,000 रुपये तय के बजाय
उनके जो वेतन की राशि था उस पर 8.33 निर्धारित किया था। हुआ क्या था कि 2014 से पहले लोगों का जो एक लिमिट किया गया था कि 15,000 आपकी सैलरी जो भी रहे, लेकिन आपका जो डिडक्शन होगा, जो कटौती होगा 8.33 ईपीएफ में, तो वह आपके 15,000 के ही लिमिट पर होगा, चाहे जो भी आपकी अमाउंट हो। इससे ज़्यादा अगर हो फिर भी आपका 15,000 पे ही होगा। अब इसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आया था कि नहीं, आपको ये चीज़ को बदलना होगा और आप जो वर्तमान जो राशि जो तय किया जा रहा है तो उस सीमा पर 8.33 का आपको वहाँ पे कटौती करना पड़ेगा। अब इसको लेकर क्या हुआ था कि बहुत से लोगों का जो पैसा था वो अतिरिक्त यहाँ पे जमा हो चुका था। अब ईपीएफओ में वो पैसे को क्या करना है, वापस करना है। तो अब इस चीज़ को यहाँ पे देखिए ज़रा कि यदि आवश्यक राशि पहले से ही उनके ईपीएफ खाते में है तो इसे आसानी से पेंशन फंड में स्थानांतरित किया जा सकता है। यदि नहीं तो कर्मचारी को, नियोक्ता को इसे सीधे भुगतान करना पड़ेगा। अब ये एक महत्वपूर्ण इशू रहा है जो ईपीएफओ से अगर आप संबंधित हैं तो लगभग यहाँ पे जो 17 लाख लोगों की जो चर्चा किया गया कि 17 लाख ऐसे एम्प्लॉई हैं जिसके विषय में बातें किए जा रहे हैं, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेटर डिमांड भी जारी हुआ है। मिलेंगे आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हायर पेंशन को लेकर यह एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन था जहाँ पे 23 मई 2025 को ईपीएफओ ने एक लेटर रिलीज किया था। आगे मिलेंगे फिर। अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे आगे, धन्यवाद।